बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिनटों में बनने वाली तवा कलेजी की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे चिकन की कलेजी के साथ। सेम इसी रेसिपी से आप मटन और बीफ के भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी के खाने वाले ने जो है ना उंगलियां तक चाट जाना, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और सबसे बड़ी बात मिनटों में। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो तवा कलेजी हम बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे तवे पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने ले लिया ऑयल हमने डाल दिया। इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने कट करा था, तो वो हम डाल देते हैं, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, प्याज डाल देंगे। और इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना, अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप साइड डिश के तौर पे भी इसको बना सकती हैं। इतनी मज़ेदार बन के, और सबसे बड़ी बात है मिनटों में बन के तैयार भी हो जाएगी। और मसाले भी वही सब जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, उन्हीं मसालों से हम बनाएंगे। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बस थोड़ा सा करना है इसको। बस हमने इसको प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जो हम तवा कलेजी बना रहे हैं ना, उसमें थोड़ी प्याज टमाटर ये सब चीज़ें ना थोड़ी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो बस थोड़ी देर इसको हमने फ्राई करना है, 2-3 मिनट, बस थोड़ी देर में ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। इतनी ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना प्याज को। और हम बना रहे हैं चिकन की। आप सेम इसी रेसिपी से मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। तवा कलेजी बहुत ही कमाल की बनती है। हमारी फैमिली में तो तकरीबन सभी शौक से खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार है और मिनटों में बन के तैयार भी हो जाती है। तो बस ये प्याज जो है, हमने ऑयल में प्याज को हल्का सा जो है सॉफ्ट होने तक हमने इसको थोड़ी देर पकाया है, बस ज़्यादा देर हमने नहीं पकाया, ठीक है। अब इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया था टमाटर, ठीक है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा, ठीक है। ये डाल देते हैं। और बस अब हमने इन तीनों चीज़ों को पकाते हैं जब तक थोड़ा सा ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालने शुरू करेंगे। मसाले जैसे कि शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था, बहुत सिंपल मसाले डालेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा टमाटरों को, प्याज को, अदरक लहसुन को अच्छा सा पहले मिक्स करके इसको थोड़ी देर हम इसको पकाते हैं। फिर इसके बाद हम मसाले डालेंगे। और चिकन की जो मैंने कलेजी ली, वो पहले से मैंने धो के रख लिए, तो बस वो भी हमारी रेडी है। बस फटाफट ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे जो है ना टमाटर हमारे, तो फिर इसमें मसाले हम डालने शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको पका लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मसाले इसमें थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखें, प्याज और टमाटर हमारे तकरीबन इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया। तो बस अब हम इसमें 1 बाय 1 मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी बहुत सिंपल। सबसे पहले हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल कर देते हैं, 1/2 टीस्पून हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये चला गया। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप कुटी हुई भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हमेशा की तरह मैं यही बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें चली गई। उसके साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसा धनिया, तो वो भी बस तकरीबन 1/2 टीस्पून से कम, ठीक है। ये हम डालेंगे, बस ये भी चला गया। और इसी के साथ ही बस अब इसको अच्छा सा हमने इसको मसाले के नमक हमने अभी तक ऐड नहीं करा वो इसलिए क्योंकि जब हम कलेजी डाल देंगे ना, उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस अब इसको अच्छा सा हमने पकाना है, ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है ना, तो अब इसमें हल्का सा पानी भी डाल दें, ठीक है। हल्का सा पानी बल्कि डाल लें, ताकि मसाला नीचे नहीं लगे और मसाला हमारा अच्छा सा पक जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें शामिल करूँगी इतनी देर, जब तक हमारा मसाला अच्छा सा पक नहीं जाता। तो इसके लिए बस थोड़ा सा डाल लें, ज़्यादा नहीं। तकरीबन 4-5 चमचे खाने के मैंने मसाले में पानी में शामिल करा है। बस अब इसको पकाते हैं जब तक कि मसाला हमारा अच्छा सा रेडी नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो है हम इसमें कलेजी डालेंगे। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ चिकन की कलेजी की एक रेसिपी शेयर करी थी, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो ये वाली रेसिपी भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि रेसिपी हमारी कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। और ये देखिए, माशाल्लाह टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए, मसाला भी हमारा अच्छा सा पक गया। तकरीबन 5 मिनट हमने अच्छा सा पकाया। अब इसमें मैं कलेजी ऐड कर दूँगी, चिकन की जो मैंने कलेजी ली है। बस अब कलेजी को डाल के ये भी हम पकाएंगे। अच्छा, कलेजी के मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और ये जो है ना कलेजी एक भाप में गल जाती है। चिकन की कलेजी, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप बीफ की या मटन की बनाएंगे तो उसको लाजमी अच्छा सा गलने के लिए टाइम दीजिएगा, ठीक है। ये तो चिकन की बना रही हूँ मैं, तो ये है कि इसमें ये जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में।
तो बस अब इसको चम्मच चलाते हुए हम इस तरह पकाते हैं। और जब तक जो है ना, इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है वो है तवा कलेजी। बहुत ही कमाल की रेसिपी। अच्छा, अब देखिए नमक हम अब डालेंगे, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कलेजी हमारी कितनी कलेजी। अच्छा, मैंने तकरीबन इसमें 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 1 पाव नहीं थी, 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा कलेजी थी, वो मैंने ली थी, ठीक है। वो अच्छी से मैंने धो ली थी, धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दी थी। फिर उसके बाद मसाला जब हमारा तैयार हो गया वो फिर मैंने इसमें डाल दी और ये हमारी बन के तैयार हो गई। तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए और मसाला भी हमारा माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है और कलेजी भी बन के तैयार हो गई है बहुत अच्छी सी। देखिए मैं चेक करके आपको दिखा कितनी अच्छी सी ये गल चुकी है, ठीक है। कलेजी भी गल गई है, मसाला भी देखें कितना शानदार हमारा ये तैयार हुआ है बन के। अब इसमें एक चीज़ हम और शामिल करेंगे, कसूरी मेथी। तो तकरीबन 1 खाने का चमचा मैंने सूखी कसूरी मेथी, ये वही जो है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अभी मेथी का सीज़न आया हुआ, आप बना के इसको जो है ना सुखा के जार में रखें, बहुत अच्छी रहती है, खुशबू भी अच्छी रहती है और घर की होती है साफ़ सुथरी, तो चीज़ जो है ना इस्तेमाल करें वो ज़्यादा अच्छा है। अब हरा धनिया, हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी बस, और ये हमारी बनके तैयार हो गई। ये तवा कलेजी बहुत ही कमाल की, मिनटों में बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या ऐसे ही सादी खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और फटाफट जिस तरह बनती है ना, फटाफट इस तरह चट भी जाती है क्योंकि बनती बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो बस ये देखें ये हमारी रेडी हो गई। बस इसको जो है आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी ही मज़ेदार बनके हमारी ये तैयार हुई है। तो बस ये एंड में हमने सबसे एंड में हमने शामिल करी इसमें कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये बस हमने एंड में शामिल करके बस ये हमारी चूल्हा हमने कर दिया है बंद और ये हमारी हो गई है तैयार। देखिए दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आ रहा ना आप लोगों के मुंह में पानी, तो आज ये ट्राई करें। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पकाया तो आज यही पका लें। और सबसे बड़ी बात, मिनटों में बन के तैयार भी हो जाएगी और मसाले भी वही सब जो घर में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला कल भी हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।